अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। सॉल्व द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल। आपने इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है बाय इन्वर्जन मेथड से, इफ़ अगर पॉसिबल हो तो। अब ये पॉसिबल कब होगा ये भी हम देखते हैं और इन्वर्जन मेथड क्या है उसको भी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, वो है जी 2x + 5y = 19 और 4x - 3y = -1। जी, सबसे पहले तो देखते हैं कि इन्वर्जन मेथड क्या होता है। इन्वर्जन मेथड में मैट्रिक्स को सॉल्व करने का जो मेथड है वो है जी x = A इन्वर्स B। ये फार्मूला है जी इस मेथड से, इन्वर्जन मेथड से मैट्रिक्स को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ से हम x की जगह पे x और y पुट करेंगे और इन्हीं x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, और दूसरा जो A इन्वर्स है उसका फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट A/A का डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं और बाज़ ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं कि 1 डिटर्मिनेंट, यहाँ से ये डिटर्मिनेंट बाहर निकाल लें तो ये 1/A का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट A। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग किए थे और इस एक्सरसाइज में हम जो है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, ताकि दोनों फार्मूले जो है ना वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। क्लियर जी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, सबसे पहले क्या करना है, हमने क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी कि आप ये जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट है इनको अलग कर दें। तो ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2 और ये एक्स का 4। अब वाई के लिख लें, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट -5 और यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई, सॉरी ये बन गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई इक्वल आ जाएगा ये मैट्रिक्स है 19 - 1 के। लें जी, इस क्वेश्चन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी ए की और यहाँ से ए निकालें तो ये जो मैट्रिक्स है वो ए के इक्वल है 4 - 3। ठीक है, और ये जो मैट्रिक्स है ये एक्स के इक्वल है। तो x किसके इक्वल आ गया जी, एक्स वाई के इक्वल आ गया। और यहाँ पर आपने ग्रेटर x यूज़ करना है, स्मॉल x नहीं यूज़ करना क्योंकि स्मॉल x ब्रैकेट के अंदर है। और ये b की वैल्यू आ गई और वो क्या है जी 19 - 1। लें जी, यहाँ पर हमारे पास a मैट्रिक्स भी आ गई, x मैट्रिक्स भी आ गई और b मैट्रिक्स भी आ गई। अब हमने क्या करना है, अगर इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है तो हमारे पास फार्मूला है x = A इन्वर्स B। तो ए इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट, अब यहाँ पर कंडीशन आएगी पॉसिबल की, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता तो फिर ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है ये पॉसिबल है। तो ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं सबसे पहले। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 5 4 -3। लें जी, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। और डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 3 को, यानी कि ये 2 × -3 -4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। लें जी, ये डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो -6, -5 को 4 से करें तो ये बन गया -20। तो आंसर आपके पास क्या बन गया जी, -26 = ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। ओके जी, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए निकाल लें। एडजॉइंट ए क्या आ जाएगा, ये ए मैट्रिक्स है तो इसको इन दोनों की जगह चेंज कर दें 2 और -3 की, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें, ये -5 बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा। लें जी, ये आपके पास इसका एडजॉइंट भी आ गया। अब हम चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। जी, फार्मूला हमारे पास क्या है जी, x = A इन्वर्स B। और ए इन्वर्स किसके इक्वल है जी, 1/A का डिटर्मिनेंट इंटू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए और ये मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करें, x किसके इक्वल है जी, x y के इक्वल है। क्लियर। और 1/A डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है जी, -26 के इक्वल है। और एडजॉइंट ए किसके इक्वल है जी, ये एडजॉइंट ए है।
ये है -3 -5 -4 एंड 2 मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल है जी 19 एंड 1 के, 19 -1 के, ये बी इक्वल आ गया। अब ये एक्स वाई एज इट इज़ रहने दें, 1/-26 ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें इस मैट्रिक्स को इसके साथ, तो -3 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 × 19 प्लस -5 × -1। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये बनेगा -4 × 19 प्लस 2 × -1। तो ये एक्स वाई इक्वल आ गया जी 1/-26। इनको मल्टीप्लाई कर दें, -3 × 19, -3 × 19, तो आंसर आ गया -57। आगे ये माइनस माइनस प्लस 5 × 1, तो ये 5। नेक्स्ट -4 × 19, -4 × 19, तो ये आंसर आ गया जी -76। माइनस प्लस माइनस -2 × 1 = 2। तो ये आ गया एक्स वाई इक्वल टू 1/-26 इंटू, इनको ऐड कर दें, -57 + 5, तो आंसर क्या आ गया जी -52। और -76 -2, तो ये आंसर क्या आ गया जी -78। अब हमने क्या करना है कि ये जो 1/-26 है, इस 26 को आपने दोनों वैल्यू पे डिवाइड कर देना है, यानी कि ये एक्स वाई इक्वल आ गया, ये -52 पे भी 26 को डिवाइड कर दिया और -78 पे भी -26 को डिवाइड कर दिया। क्लियर जी। नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं जी। एक्स वाई एज इट इज इक्वल आ गया जी, -52 को डिवाइड करें -26 पे, तो माइनस से माइनस कैंसल, 52 को डिवाइड करें 26 पे, तो ये आंसर आ गया जी 2। और 78 को 26 पे डिवाइड करें, 78 डिवाइडेड बाई 26, तो ये आंसर आ गया 3 हमारे पास, ठीक है। और ये माइनस से माइनस, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल और ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, लिहाजा एक्स की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई, और वाई की जो वैल्यू है एक्स 2 के इक्वल होगा और वाई जो है वो 3 के इक्वल होगा। लें जी, हमने इन्वर्जन मेथड के ज़रिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई एंड वाई की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ तक जो है वो हमारा पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। इसके साथ ही आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ जी। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 3x + 2y = 7 एंड 5x - y = 16। इन्वर्जन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका फार्मूला बता दिया था, वो क्या है जी A−B। अब A−, कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका एडजॉइंट चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या बनेगी, ये आपके पास है, इसके कोएफिशिएंट लिख लें x के और y के। x का ये 3 आ गया, ये 5 आ गया और y का ये 2 है, और इसके साथ कोई वैल्यू भी नहीं है, तो लिहाजा ये 1 कंसीडर होगा और ये -1 बन जाएगा। इनटू एक्स वाई इक्वल टू ये बनेगा जी 7 16। लें जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। अब यहाँ से वैल्यू आएगी एक आपके पास a की, और a की वैल्यू क्या है जी 3 2 5 -1, और एक वैल्यू आपके पास आएगी x की, और x किसके इक्वल आ गया जी एक्स वाई, और यहाँ से एक वैल्यू आएगी आपके पास b की, और b किसके इक्वल है जी 7 16 के। लें जी, ये a की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है A−, तो A−, कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए a का। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जी 3 2 5 -1। डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। a डिटर्मिनेंट = 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ जी। तो a डिटर्मिनेंट = 3 × -1 -3 -2 × 5 = 10।
तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आ गया जी -13। क्लियर। अब हम क्या है इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट में क्या करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट लेना होता है, तो इन दोनों की जगह यानी कि 3 और -1 की क्या कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, और इन दोनों के साइन 2 और 5 के साइन चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। क्लियर जी। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने का। तो फार्मूला क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है जी। और ए इनवर्स का फार्मूला क्या है जी, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं और डॉट का साइन भी डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं जी। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, एक्स वाई। एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया एक्स वाई इक्वल टू ए 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है जी -13 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू है जी -1 -2 -5 एंड 3। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, वो है 7 एंड 16। तो यहाँ पर ये बी की वैल्यू आ गई 7 एंड 16। अब ये एक्स वाई एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल टू ये 1/-13, ये भी एज इट इज आएगा। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 को 7 के साथ, -2 को 16 के साथ, तो -1 × 7 इज इक्वल टू -7। आगे -2 × 16, तो ये बन गया -32। यहाँ पर अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ कर सकते हैं। तो -5 को 7 के साथ, तो ये बन गया -35 प्लस 3 को 16 के साथ, तो ये बन गया 48। क्लियर जी। जी तो ये एक्स वाई इक्वल टू 1/-13 एज इट इज़ है। तो ये -7 -32 इज इक्वल टू -39, और ये -35 + 48, तो ये बन गया 13। अब आपने क्या करना है, इस -13 को जो ए का डिटर्मिनेंट है इसको दोनों वैल्यू पे डिवाइड कर देना है, यानी कि ये एक्स वाई इक्वल आ गया -39/-13, और ये बनेगा 13/-13, यानी कि इसको दोनों पे डिवाइड कर दिया। ओके जी। तो ये एक्स वाई इक्वल आ गया हमारे पास -39 को 13 पे डिवाइड करें तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल, और 39 पे 13 को डिवाइड करें तो ये 3 आ गया। 13 से 13 कैंसिल और माइनस ऊपर चली जाएगी, तो ये 1 आ गया। यहाँ से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालें तो एक्स इक्वल आ गया 3 के, और y की वैल्यू आ गई -1। लें जी, हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी बाय इन्वर्जन मेथड, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर जी। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x - 2y इज इक्वल टू 9, 2x + 7y इज इक्वल टू -4। मेथड आपको सारा ये प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या बनेगी, x और y के कोफिशिएंट लिख लें। x का 1 आ गया, ये y का -2 आ गया, यहाँ पर x का 2 आ गया और y का 7 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर x y आ गया इक्वल टू 9 एंड -4 आ गया। यहाँ से अब आपके पास 3 वैल्यू आएंगी। एक ए की वैल्यू आएगी, एक इसके इक्वल आ गया जी 1 - 2 2 7, और नेक्स्ट ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई जी, ये एक्स के इक्वल आ गई एक्स वाई, और नेक्स्ट ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई जी, ये आ गई बी के इक्वल इज इक्वल टू 9 - 4, ये बी की मैट्रिक्स आ गई। ओके जी, क्लियर। अब हमने क्या करना है, ए का एडजॉइंट या ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 1 - 2 2 7। तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन आ गई।
तो ये ए डिटर्मिनेंट इक्वल आ गया 7 मल्टीप्लाई 1 7 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो ये जो ए डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, 11 के इक्वल आ गया। ओके जी, अब हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या बनेगा, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह चेंज, यानी कि 7 और 1 की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का, एडजॉइंट भी आ गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है जी, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पे और यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट की, एडजॉइंट ए की एंड बी की जो वैल्यू है वो पुट करते हैं जी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, एक्स वाई इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है जी, वो है 11। तो ये आ जाएगा 1/11। आगे नेक्स्ट एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, 7 2 -2 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 2 -2 1, ये एडजॉइंट ए की वैल्यू है और मल्टीप्लाई बी। ठीक है, ये आपके पास जो बी है इसकी वैल्यू है जी 9/-4। तो ये आ गया जी 9 - 4, ये बी की मैट्रिक्स आ गई। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। एक्स एंड वाई को एज इट इज लिख लिया, इक्वल टू 1/11, ये भी एज इट इज हो गया और इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 7 को 9 के साथ और 2 को -8 के साथ, 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 63। आगे 2 को -4 के साथ करें तो ये बन गया -8। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 को 9 के साथ तो ये बन गया -18, 1 को -4 के साथ तो ये बन गया जी -4। तो एक्स वाई एज इट इज आ गया, इक्वल टू 1/11, ये भी एज इट इज, इनटू 63 में से 8 माइनस करें तो ये क्या बन गया जी 55, और -18 - 4 इज इक्वल टू -22। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई को एज इट इज लिख के इस 11 को, ये जो ए का डिटर्मिनेंट है, इसको हम दोनों पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 55 डिवाइडेड बाई 11 और -22 डिवाइडेड बाई 11 को दोनों पे डिवाइड कर दिया। ओके जी, तो एक्स वाई इक्वल आ गया जी 55 को 11 पे डिवाइड करें तो आंसर आ गया 5, -22 को 11 पे डिवाइड करें तो ये बन गया जी -2। लें जी, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास किसके इक्वल आ गई जी 5 के, और वाई की वैल्यू जो है वो इक्वल आ गई जी -2 के। बाई इन्वर्जन मेथड के ज़रिए हमने एक्स की वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास 5 आ गई, और वाई की वैल्यू निकालनी थी वो हमारे पास क्या आ गई जी 2 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 3x + 2y इज इक्वल टू 2x - 2y इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 कंसीडर होता है। ठीक है, आगे y की कोएफिशिएंट ये 2 और यहाँ पर ये -2 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा xy इक्वल टू 2 × -2, ये आपके पास इसकी बन गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहाँ से अब आप ए की वैल्यू निकालें, यानी कि ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ गई 3 2 1 -2, ये ए मैट्रिक्स आ गई। और एक्स मैट्रिक्स निकालें वो क्या है जी एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स निकालें वो क्या है जी हमारे पास 2 -2, ये बी मैट्रिक्स आ गई। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इस ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, अगर इसको बाई इन्वर्जन मेथड सॉल्व करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी 3 2 1 -2, ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × -2 और माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1। तो 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें -6, -2 को 1 के साथ करें तो ये -2 आ गया। तो ये ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या बन गया जी
8 बन गया। क्लियर जी। अब ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो लिहाजा इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो एडजॉइंट क्या आ गया जी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यू की 3 और -2 की जगह चेंज करते हैं और इन दोनों वैल्यू के साइन चेंज करते हैं। लें जी, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ओके जी, नेक्स्ट साइड पे मूव करते हैं अब जी। x इक्वल टू ए इनवर्स का फार्मूला क्या है जी, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू क्या है जी, एक्स वाई। 1/a डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है जी, -8 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है जी, -2 -2 -1 3 -2 -2 -1 3 और मल्टीप्लाई बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 2 -2, ये बी की वैल्यू आ गई। क्लियर जी। अब इन दोनों एडजॉइंट ए और बी की मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्स वाई एज इट इज लिख लेंगे, इक्वल टू 1/-8, ये भी एज इट इज आ गया। तो ये 2 को -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -4, आगे माइनस माइनस प्लस, तो ये भी बन गया 4। और ये सेकंड रो को अब फर्स्ट कॉलम के साथ -1 को 2 के साथ करेंगे तो -2, आगे जी प्लस, और ये माइनस उस साइन को क्या कर देगी, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6। तो एक्स वाई इक्वल आ गया हमारे पास 1/-8 इंटू -4 + 4 इज इक्वल टू 0, -2 -6 इज इक्वल टू -8। अब हमने क्या करना है कि ये जो -8 है इसको आप दोनों वैल्यू पे डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि ये बन गया 0 डिवाइडेड बाई -8 और -8 डिवाइडेड बाई -8। तो ये एक्स वाई इक्वल टू 0 को 8 पे, 8 को 0 पे डिवाइड किया 0, और माइनस से माइनस कैंसिल, 8 को 8 पे डिवाइड किया तो ये 1। लें जी, अब x 0 के इक्वल होगा और y 1 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0, और y की वैल्यू क्या आ गई जी, 1। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया बाय इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो है 0 और y की जो वैल्यू आई है वो क्या है हमारे पास 1। लें जी, यहाँ तक जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।